जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी को रोक कर देखो। चारों तरफ शोर है, मोबाइल की आवाजें, लोगों की बातें, जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन इन सब के बीच एक हकीकत ऐसी है जिसे हम जानबूझकर नजरअंदाज करते रहते हैं। वो हकीकत ये है कि अल्लाह का अजाब कभी चिल्ला चिल्ला कर नहीं आता, वो अचानक आता है, बिल्कुल उस वक्त जब इंसान सबसे ज्यादा बेफिक्र होता है। लोग समझते हैं कि अजाब आने से पहले कोई बहुत बड़ा इशारा होगा, आसमान फट जाएगा, जमीन हिल जाएगी, कोई फरिश्ता आकर चेतावनी देगा। लेकिन इतिहास गवाह है, कुरान गवाह है और आज की दुनिया भी गवाह है कि जब अल्लाह पकड़ करता है तो इंसान को संभलने का एक पल भी नहीं देता। जरा सोचो, एक आदमी सुबह घर से निकलता है, बच्चों के माथे को चूमता है, बीवी से कहता है शाम को मिलते हैं, और उसे क्या पता वो शाम कभी आएगी ही नहीं। एक इंसान हंसते हंसते सोता है और सुबह उसकी लाश उठती है। एक कौम अपने गुनाहों पर तालियां बजाती है और अचानक ऐसा हादसा होता है कि पूरी नस्ल मिट जाती है। यही है वो अजाब जो बिना वार्निंग आता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब लोग कहते हैं सब ठीक है, सब सुरक्षित है, उसी वक्त उन पर ऐसी पकड़ आती है कि वो समझ भी नहीं पाते कि हुआ क्या। क्योंकि अल्लाह का अजाब बिजली की तरह नहीं बल्कि सांस की तरह आता है, बिना आवाज, बिना शोर। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को अपनी तबाही से पहले सब कुछ नॉर्मल लगता है। वही हंसी, वही काम, वही गुनाह, वही टाल मटोल। अभी तो बहुत वक्त है, अल्लाह गफूर और रहीम है, हम दूसरों से बेहतर है। यही वो जुमले हैं जिनके बाद अक्सर अजाब आता है। पिछली कौमों को देखो, कौमे नूह को पानी से डर नहीं लगता था, कौमे आद को हवा से डर नहीं लगता था, कौमे समूद को जमीन से डर नहीं लगता था। लेकिन जिस चीज को वो मामूली समझते थे उसी से अल्लाह ने उन्हें मिटा दिया। और सबसे डराने वाली बात, उनमें से किसी को आखिरी पल में ये कहने का मौका भी नहीं मिला कि या अल्लाह अब हम सुधर जाएंगे। आज हम भी वही गलती कर रहे हैं। हम गुनाह को छोटा समझते हैं, हम वक्त को हल्का समझते हैं, हम तौबा को कल पर टालते हैं और हमें लगता है कि अजाब सिर्फ पुराने जमाने में आता था। नहीं, अजाब आज भी आता है, बस उसका नाम बदल गया है। आज अजाब बीमारी बनकर आता है, आज अजाब डर बनकर आता है, आज अजाब रिश्तों के टूटने बनकर आता है, आज अजाब दिल की बेचैनी बनकर आता है, जहाँ सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं होता। और इंसान समझता है कि ये बस हालात हैं, लेकिन असल में ये अल्लाह की तरफ से आखिरी इशारे होते हैं। ये बात यहीं खत्म नहीं होता, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे तुम जानोगे कि अल्लाह वार्निंग क्यों नहीं देता, किन गुनाहों पर अचानक पकड़ होती है, और सबसे अहम, क्या अभी भी बचने का रास्ता है या नहीं। अगर ये बात दिल में चुभ रही है तो समझ लो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये सवाल बहुत लोगों के दिल में उठता है, लेकिन बहुत कम लोग हिम्मत करके इसे खुद से पूछते हैं। अगर अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, अगर अल्लाह अपने बंदों से माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अजाब अचानक आ जाता है, बिना वार्निंग, बिना इशारे के, बिना आखिरी मौके के। यहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलतफहमी का शिकार होता है। हम समझते हैं कि वार्निंग मतलब कोई आवाज, कोई सपना, कोई फरिश्ता, कोई आसमानी निशान। लेकिन अल्लाह की वार्निंग इस तरह नहीं आती। अल्लाह की वार्निंग बहुत खामोश होती है, इतनी खामोश कि सिर्फ वही इंसान उसे समझ पाता है जिसके दिल में थोड़ी भी जिंदगी बाकी हो। कुरान बताता है कि अल्लाह पहले इंसान को ढील देता है, वक्त देता है, मौका देता है, बार बार देता है, लेकिन इंसान उस ढील को अल्लाह की रजामंदी समझ लेता है। वो सोचता है अगर मैं गलत होता तो अब तक कुछ हो चुका होता, अगर ये हराम होता तो अल्लाह रोक देता, अगर ये रास्ता बुरा होता तो नुकसान दिख जाता। यही सोच इंसान को अंधा कर देती है। असल वार्निंग तब आती है जब इंसान का दिल धीरे धीरे सख्त होने लगता है, जब गुनाह करते वक्त डर खत्म हो जाता है, जब गलत काम पर शर्म नहीं आती, जब नसीहत चुभने लगती है, जब सच सुनकर गुस्सा आने लगता है। यही वो वक्त है जब अल्लाह इंसान को छोड़ देता है, और अल्लाह का छोड़ देना सबसे बड़ा अजाब होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी कौम को पकड़ने का इरादा करता है तो पहले उनके दिलों से हक की कद्र निकाल लेता है, फिर वो आंखों से देखने की ताकत छीन लेता है, कान होते हुए भी वो सुन नहीं पाते, दिल होते हुए भी वो महसूस नहीं करते, और इंसान समझता है कि सब ठीक है, असल में सब खत्म हो चुका होता है। देखो, अचानक मरने वाला इंसान वार्निंग नहीं पाता, ऐसा हम सोचते हैं,
लेकिन क्या उसे कभी बीमारी नहीं आई? क्या उसे कभी डर नहीं लगा? क्या उसे कभी मौत की खबर नहीं मिली? क्या उसने कभी किसी की जनाजा नहीं उठाया? ये सब वार्निंग थी, लेकिन हमने इन्हें नॉर्मल समझ लिया। अल्लाह वार्निंग देता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। जब इंसान बार बार इग्नोर करता है तो एक वक्त आता है जब अल्लाह फरमाता है, अब इसे उसी रास्ते पर छोड़ दो जो इसने खुद चुना है। और फिर जो आता है वो अजाब होता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि वार्निंग और अजाब के बीच का फर्क इंसान को समझ ही नहीं आता, क्योंकि वार्निंग में भी दुनिया चलती रहती है, काम चलता रहता है, हंसी चलती रहती है, और अजाब में भी शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। फर्क बस इतना होता है कि वार्निंग में लौटने का रास्ता खुला होता है और अजाब में वो रास्ता बंद हो चुका होता है। आज अगर तुम्हें ये बातें भारी लग रही हैं, आज अगर दिल में बेचैनी हो रही है, तो समझ लो ये अजाब नहीं है, ये वार्निंग है। और अभी वक्त है, लेकिन ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। आगे तुम जानोगे कि आज के दौर में अजाब किस शक्ल में आता है और कैसे अच्छे दिखने वाले लोग भी उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो गुनाह को उसकी शक्ल से पहचानता है। अगर गुनाह बड़ा दिखे तो डर लगता है, अगर गुनाह छोटा दिखे तो दिल बेफिक्र हो जाता है। लेकिन अल्लाह गुनाह को उसकी शक्ल से नहीं बल्कि उसके असर से देखता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह ढील देता है, और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह अचानक पकड़ करता है। क्यों? क्योंकि वो गुनाह इंसान की रूह को अंदर से मार देते हैं। सबसे पहला गुनाह, जुल्म। जुल्म सिर्फ मारना या खून बहाना नहीं होता। जुल्म तब भी होता है जब किसी का हक दबाया जाए। जुल्म तब भी होता है जब किसी को कमजोर समझकर कुचला जाए। जुल्म तब भी होता है जब किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाए। कुरान साफ कहता है कि जुल्म करने वालों को अल्लाह मोहलत देता है, लेकिन जब पकड़ करता है तो फिर छोड़ता नहीं। जुल्म पर आने वाला अजाब अक्सर बिना वार्निंग आता है, क्योंकि जुल्म की बद्दुआ आसमान तक सीधी जाती है। दूसरा गुनाह, नाफरमानी पर गम्र। गुनाह करना और शर्मिंदा होना अलग बात है, और गुनाह करके उस पर गम्र करना अलग बात है। जब इंसान कहने लगे कि हाँ करता हूँ तो क्या, सब करते हैं, किसका दिल साफ नहीं होता। यही वो लम्हा होता है जब इंसान अल्लाह को चैलेंज करता है, और अल्लाह को चैलेंज करने वालों पर अजाब कभी इश्तिहार देकर नहीं आता। तीसरा गुनाह, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री। जब नेमतें मिलती हैं तो इंसान उन्हें अपनी मेहनत समझ लेता है। सेहत मिली, अपनी ताकत, पैसा मिला, अपनी अक्ल, इज्जत मिली, अपनी चालाकी, और अल्लाह को भूल जाता है। कुरान कहता है कि जब कोई कौम नेमतों पर इतराने लगती है तो वही नेमतें उनके लिए अजाब बन जाती है। सेहत बीमारी बन जाती है, पैसा परेशानी बन जाता है, इज्जत रुसवाई बन जाती है, और ये सब अचानक होता है। चौथा गुनाह, हक को जानकर झुठलाना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि ये गलत है फिर भी करते हैं, जानते हैं कि ये हराम है फिर भी छोड़ते नहीं। ये अज्ञानता नहीं है, ये बगावत है, और बगावत पर अल्लाह वार्निंग नहीं देता। पांचवा गुनाह, तौबा को टालना। सबसे खतरनाक गुनाह यही है, क्योंकि इसमें इंसान ये मान लेता है कि उसके पास कल जरूर होगा, लेकिन कब्र कल को नहीं जानती। अचानक मौत, अचानक हादसा, अचानक बीमारी, ये सब अक्सर उसी इंसान के साथ होता है जो कहता है अभी नहीं, बाद में, और बाद में कभी आता ही नहीं। याद रखो, अजाब हमेशा आग या पत्थर नहीं होता। कभी कभी अल्लाह इंसान को उसी गुनाह में डुबो देता है जिससे वो निकलना चाहता था, और इंसान समझता है कि ये उसकी किस्मत है। असल में ये अजाब होता है। अगर ये चैप्टर सुनते हुए दिल भारी हो रहा है तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आखिरी वार्निंग हो सकती है। आगे तुम जानोगे कि आज के दौर में अजाब किस शक्ल में आता है और कैसे अच्छे दिखने वाले लोग भी उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। बहुत से लोग जब अजाब का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर आती है, आसमान से पत्थर गिरना, जमीन का धंस जाना, आग बरसना, और फिर वो राहत की सांस लेते हैं कि ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, मतलब हम सुरक्षित हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि हर दौर का अजाब उस दौर के लोगों की कमजोरी के मुताबिक आता है। पहले की कौमें जिस चीज से डरती थीं, आज का इंसान उससे डरता ही नहीं, और आज का इंसान जिन चीजों में डूबा हुआ है वही चीजें उसके लिए अजाब बन चुकी हैं। आज का सबसे बड़ा अजाब दिल का मर जाना है। लोग जिंदा हैं लेकिन महसूस नहीं करते, हंसते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जमाना आएगा जब इंसान के पास माल होगा, सहूलतें होंगी, लेकिन दिलों से रहमत उठा ली जाएगी। आज वही जमाना है। आज अजाब बीमारी बनकर आता है, ऐसी बीमारी जो दवा से नहीं दुआ से ठीक होती है, लेकिन इंसान दुआ ही भूल चुका है। आज अजाब डर बनकर आता है,
बिना वजह घबराहट, बिना वजह बेचैनी, बिना वजह खालीपन, और इंसान डॉक्टर बदलता रहता है लेकिन सजदा नहीं बदलता। आज अजाब रिश्तों में आता है, घर होते हुए भी अपनापन नहीं, बच्चे होते हुए भी सुकून नहीं, शादी होती है लेकिन दिल खाली रहता है। ये सब इत्तेफाक नहीं है। आज अजाब मोबाइल की स्क्रीन बनकर आया है, जिसमें आंखें तो खुली रहती हैं लेकिन रूह सो जाती है। घंटों निकल जाते हैं और इंसान को याद ही नहीं रहता कि उसने अल्लाह को कब याद किया था। और सबसे खतरनाक बात, आज अजाब को लोग अजाब मानते ही नहीं। लोग कहते हैं ये तो स्ट्रेस है, ये तो डिप्रेशन है, ये तो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि ये सब आया क्यों। कुरान बताता है कि जब इंसान अल्लाह को भूलता है तो अल्लाह उसे खुद उसके हाल पर छोड़ देता है, और इंसान का अपने हाल पर छोड़ दिया जाना सबसे बड़ा अजाब होता है। आज बहुत से लोग अच्छे दिखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी रखते हैं, लेकिन जिंदगी में हराम चलता रहता है और इंसान कहता है दिल साफ है। अगर दिल सच में साफ होता तो बेचैनी इतनी गहरी नहीं होती। याद रखो, अजाब हमेशा सबको एक साथ नहीं पकड़ता। कभी कभी अल्लाह किसी को मिसाल बनाने के लिए पकड़ता है। एक अमीर अचानक बर्बाद हो जाता है, एक ताकतवर अचानक बेबस हो जाता है, एक हंसता हुआ इंसान अचानक खामोश हो जाता है, और लोग कहते हैं किस्मत खराब थी। नहीं, ये सबक होता है, लेकिन अफसोस सबक लेने वाले बहुत कम होते हैं। अगर आज तुम्हें लगता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, तो डर जाना, क्योंकि सुकून का छिन जाना अक्सर अजाब की शुरुआत होती है। आगे तुम जानोगे कि अच्छे दिखने वाले लोग क्यों अजाब में आ जाते हैं और कैसे अल्लाह इंसान को अंदर से तोड़ देता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि सिर्फ गरीब, कमजोर या गुनहगार लोग ही अजाब में आते हैं, लेकिन ये सोच सबसे बड़ी गलतफहमी है। असली डर ये है कि अजाब उन पर आता है जिन्हें हम सबसे सुरक्षित मानते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, हिजाब पहनते हैं, मुस्कान दिखाते हैं, वे भी अचानक पकड़ में आ जाते हैं। कुरान कहता है कि जो लोग अपने दिलों को झूठ और दिखावे से भरते हैं, अल्लाह उन्हें अपने हाल पर छोड़ देता है, और यही दिखावा इंसान को सबसे पहले अंदर से मारता है। आज के दौर में इंसान बाहर से कितना भी सही दिखे, लेकिन अगर दिल में डर, घमंड, लालच या गलत सोच है तो अल्लाह उसे अंदर से तोड़ देता है। कभी कभी वो धीरे धीरे टूटता है, कभी कभी अचानक। सोचो, एक इंसान सुबह तक हंस रहा था, शाम तक उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। सब कुछ है लेकिन अंदर खालीपन। सभी लोग देखकर कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो अजाब था। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सोचता है मैं अच्छा दिख रहा हूँ तो सुरक्षित हूँ। नहीं, दुनिया के हुस्न और दिखावे के पीछे अजाब छिपा होता है। अजाब का एक रूप आज के दौर में ये है कि इंसान अपने गुनाहों को ढकने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि अल्लाह के सामने अकाउंटेबिलिटी है। हर हल्की सी चीज को छोटा समझना, हर मजाक को बड़ा समझना, हर गलत फैसले को आसान मानना, ये सब उसके लिए अजाब का रास्ता है। और सबसे खतरनाक बात, अजाब धीरे धीरे आ रहा होता है लेकिन इंसान उसे समझ नहीं पाता। दिल बेचैन होता है, नींद उड़ी रहती है, रिश्तों में दरार पड़ जाती है, लेकिन वो सोचता है ये सिर्फ लाइफ का स्ट्रेस है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे दिखने वाले लोग अक्सर अपनी तौबा के मौके खो देते हैं, क्योंकि वो दुनिया में दूसरों को दिखाने में इतने मशगूल हैं कि अपनी रूह को संभालना भूल जाते हैं। और जब अल्लाह पकड़ करता है तो वो दिखावा और असली हालत का फर्क मिटा देता है, और इंसान अचानक समझता है कि सब कुछ खो चुका है। याद रखो, असली ताकत और सुरक्षा सिर्फ दिखावे में नहीं है, असली ताकत रूह में है, तौबा में है और अल्लाह के जुड़ाव में है। अगर आज तुम सोच रहे हो कि मुझे सब कुछ है लेकिन दिल खाली है, तो डर जाओ, ये सिर्फ खालीपन नहीं, ये अल्लाह की तरफ से वार्निंग है। आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि इंसान की हालत ऐसी क्यों होती है, क्यों बेचैनी और डर रोजमर्रा की जिंदगी में घुस जाता है, और कैसे इंसान को आखिरी मौके पर राह दिखाई जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बेचैनी सिर्फ तनाव, काम या रिश्तों की वजह से आती है, लेकिन असली बेचैनी वो डर है जो रूह के अंदर बैठा है। वो डर जो इंसान को बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह की नजरों में उसकी हालत कैसी है। इंसान अपने अंदर झांकता है और देखता है कि कितने गुनाह किए, कितनी तौबा टाली, कितनी नेमतें अनदेखी की, और ये सोचते सोचते दिल पर एक भारीपन उतरता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जब कोई इंसान अपने दिल की हालत पर ध्यान देता है और समझता है कि उसका जीवन किस तरह बीत रहा है, तो उसका दिल कांप उठता है। ये डर सिर्फ कल्पना नहीं है, ये चेतावनी है, ये इंसान को जगाने के लिए है। लेकिन कई लोग इस डर को भी नजरअंदाज कर देते हैं। वे कहते हैं आज ठीक हूँ, कल देख लेंगे, अभी जवान हूँ, बाद में सुधर जाऊंगा, थोड़ा और मजा कर लूं, बाद में तौबा कर लूंगा। और यही वो मौका है जहाँ इंसान अक्सर फंस जाता है। आज का इंसान बाहर से खुश दिखता है, हंसता है, काम करता है, सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर
रूह खाली होती है, दिल बेचैन होता है, सांसें भारी होती हैं। ये बेचैनी अक्सर इंसान को गुनाह में डाल देती है, क्योंकि इंसान सोचता है कि थोड़ी राहत चाहिए, थोड़ा सुकून चाहिए, लेकिन सुकून उसे गलत रास्तों से मिलता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान गुनाह के रास्ते पर बढ़ता है और उसे अपने अजाब का डर नहीं होता, तो अल्लाह उसे उसी राह पर छोड़ देता है, और यही सबसे बड़ा अजाब है। यही वजह है कि इंसान अक्सर अचानक पकड़ में आता है। उसने देखा नहीं कि खतरा आ रहा था, उसने समझा कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से रूह टूट रही थी और अल्लाह ने उसे पकड़ लिया। इस चैप्टर में हम समझ सकते हैं कि बेचैनी सिर्फ मानसिक नहीं है, डर सिर्फ कल्पना नहीं है, ये सब अल्लाह की तरफ से वार्निंग और रास्ता बदलने का मौका है। अगर इंसान समय रहते समझ जाए तो ये बेचैनी उसको बचा सकती है, लेकिन अगर छोड़ दिया तो यही बेचैनी बाद में अजाब बन जाती है। आगे हम जानेंगे कि इंसान की गुनाहों का असर कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है और कैसे अल्लाह के अजाब का असर अक्सर छुपा छुपा होता है, और आखिरकार इंसान को राहत और राह कैसे मिलती है। हमारी जिंदगी छोटी छोटी चीजों से बनी है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें अक्सर इंसान को अजाब की तरफ खींच लेती हैं। सोचो, एक झूठ, एक छल, एक दिखावा। इंसान सोचता है कि ये तो मामूली बात है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अल्लाह का फैसला मामूली बातों में भी छिपा होता है। कुरान में साफ लिखा है कि हर छोटी हरकत का हिसाब रखा जाएगा। आज हम अक्सर अपने गुनाहों को छोटा मानते हैं। अभी इसको करने से क्या होगा, ये फिजूल है, कोई देख नहीं रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन असली फर्क सिर्फ इंसानों के देखे जाने में नहीं, बल्कि अल्लाह की नजर में है, और वही नजर सबसे तेज है। इंसान की रोजमर्रा की हर आदत, हर चॉइस, हर सोच अजाब या रहमत का रास्ता बना सकती है। कभी कभी इंसान को यही नहीं पता कि वो कितना अंदर तक गिर गया है। आज के इंसान का सबसे बड़ा गुनाह है वक्त की बर्बादी। वक्त जो अल्लाह ने दिया, उसे फिजूल चीजों में खर्च करना, स्क्रीन पर घंटों, मीनिंगलेस बातों में, नफ्स के पीछे भागना और दिल की ताजगी खो देना। और यही वो चीज है जो अजाब को धीरे धीरे अंदर तक पहुंचाती है। कुरान में फरमाया गया है कि इंसान को उसकी उम्र और वक्त के हिसाब से पूछा जाएगा। कितना वक्त अल्लाह के लिए लगाया, कितना वक्त फिजूल चीजों में गया। सोचो, हम में से कितने लोग हर दिन यही गुनाह करते हैं, अंदर से बेचैन, बाहर से खुश, और यही बेचैनी कभी कभी अचानक पकड़ में आने वाली अजाब की शुरुआत होती है। एक और रोजमर्रा का गुनाह, दूसरों की नाकामी पर हंसना, किसी को नीचा दिखाना, छोटी छोटी बातों में घमंड करना। अल्लाह छोटे गुनाहों को नजरअंदाज नहीं करता, और इंसान सोचता है कि ये तो हार्मलेस है, लेकिन यही गुनाह अंदर से रूह को मारते हैं। आज का चैप्टर यही सिखाता है कि अजाब सिर्फ बड़े अपराधियों के लिए नहीं, छोटे रोजमर्रा के चॉइसेस भी इंसान को उसी राह पर डाल देते हैं। और अगर इंसान समय रहते ना समझे तो धीरे धीरे वही छोटे छोटे गुनाह उसके लिए बड़ा अजाब बन जाते हैं। आगे हम जानेंगे कि इंसान के रोजमर्रा की आदतें कैसे उसकी रूह को प्रभावित करती हैं, और क्यों कभी कभी अचानक अजाब आता है, और कैसे चेतावनी मिलने के बावजूद इंसान उसे नजरअंदाज करता है। जब इंसान अपने गुनाहों, अपनी बेचैनी और अजाब के असर को महसूस करता है, तो सवाल उठता है कि क्या अभी भी मौका है? क्या अल्लाह की रहमत अभी भी मौजूद है? क्या इंसान अपने लिए रास्ता बदल सकता है? कुरान और हदीस दोनों साफ बताते हैं, अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। वो हमेशा अपने बंदों के लिए रास्ता छोड़ता है, बस इंसान को तौबा करने की जरूरत है। तौबा का मतलब सिर्फ माफी मांगना नहीं है। तौबा मतलब अपने दिल, अपने काम और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलना। सोचो, इंसान ने जो गुनाह किए, जो वक्त बर्बाद किया, जो नेमतें अनदेखी की, उनके लिए तौबा करना, अपने आप को बदलना, अपने दिल को साफ करना, यही असली रास्ता है। लेकिन कई लोग सोचते हैं, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, अब अल्लाह मुझे नहीं माफ करेगा। नहीं, ये सिर्फ शैतान की चाल है। अल्लाह हमेशा माफ करने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान सच में तौबा कर ले और रास्ता बदल ले, तो अल्लाह उसका अतीत गुनाह भूल जाता है। तौबा सिर्फ इबादत करने तक सीमित नहीं है, ये हर दिन, हर पल, हर काम में झलकनी चाहिए। हर छोटी चीज जो हमने गलत की, हर वक्त जो हमने फिजूल बर्बाद किया, उसे सही दिशा में मोड़ना। इंसान जब सच में तौबा करता है तो उसकी रूह में हलचल आती है, दिल हल्का होता है, बेचैनी कम होती है, और अल्लाह का डर उसे सही राह पर खड़ा कर देता है। लेकिन याद रखो, तौबा देर से या दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर इंसान सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़े या दुआ करे, तो अल्लाह उसे पकड़ता है। सच्ची तौबा मतलब अपने दिल, अपने काम और अपनी सोच को पूरी तरह बदलना। अभी की तौबा आज की तौबा, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह की रहमत हमेशा पास है, लेकिन उसे ढूंढने वाला इंसान वही है जो अपनी रूह को समझे, जो अपने गुनाहों का सामना करे और जो सच में बदलने की कोशिश करे। अगर आज तुम सोच रहे हो कि कभी मौका नहीं मिलेगा, तो जान लो अभी भी मौका है, अभी भी समय है, और यही वक्त है जो तुम्हें अजाब से बचा सकता है। आगे का आखिरी चैप्टर